और प्रदेश के 1100 इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। इन स्कूलों को इस साल एडमिशन इसमें नहीं हुआ है। एडमिशन में आई कमी को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अजीबोगरीब दलील दी है। दिलावर के मुताबिक जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो सरकार क्या करेगी। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों में 90% सीटें अभी खाली हैं, जबकि एडमिशन के लिए रिपोर्टिंग करने की तिथि 25 जून को है। ऐसी स्थिति में करीब 1100 स्कूलें तो बंद होने के कगार पर हैं, जहां पर एक भी एडमिशन के लिए आवेदन नहीं आया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन स्कूलों का क्या होगा। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद प्रवेश प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के 3737 इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के तहत 5,50,000 सीटों पर केवल 50,657 ही अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसी स्थिति में इन इंग्लिश मीडियम स्कूल में अभी भी 5 लाख सीटें खाली हैं। बच्चे ही नहीं आएंगे तो सरकारें क्या करेंगी। ये कांग्रेस तो हर बात में हल्ला करती है। 386 हमारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय थे जिसमें एक भी बच्चा नहीं था। उसको भी हमने ये कहा कि मर्ज कर रहे हैं। मर्ज इसलिए किया है ताकि उसकी संपत्ति खुर्द-बुर्द नहीं हो, नज़दीक का विद्यालय उसका संरक्षण करता हो जाए। उसमें भी हल्ला किया। तो कांग्रेस तो सब अच्छे काम में हल्ला करेगी। ये तो भारत जो कश्मीर में धारा 370 हटाई उसका विरोध किया इन्होंने। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना उसका विरोध किया इन्होंने। ये तो अभी जब हेयर स्ट्राइक हुई थी, उसका सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके भी सबूत मांग रहे थे। तो ये निकम्मे लोग हैं। सरकार के लगातार प्रयास किए जाने के बाद भी राजस्थान के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में छात्रों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। अभी भी लगभग 3,737 स्कूलों में 5.5 लाख सीटें खाली बताई जा रही हैं। ऐसे में वहां पर अध्यापक तो लगे हैं, लेकिन छात्रों की संख्या 0 है। कई जगहों पर तो ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे नहीं हैं और अध्यापक मुफ्त का पैसा कमा रहे हैं। इसी को देखते हुए भाजपा सरकार के मर्ज करने के फैसले का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भी कहना है कि उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है जहां छात्रों की संख्या 0 है, और साथ ही सरकार भवन और संपत्ति खुर्द-बुर्द ना हो इसलिए उन्हें नजदीकी विद्यालयों को जिम्मेदारी दी जा रही है और मर्ज किया जा रहा है। जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो सरकारें क्या करेंगी। ये कांग्रेस तो हर बात में हल्ला करती है। 386 हमारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय थे जिसमें एक भी बच्चा नहीं था। उसको भी हमने ये कहा कि मर्ज कर रहे हैं। मर्ज इसलिए किया है ताकि उसकी संपत्ति खुर्द-बुर्द नहीं हो, नजदीक का विद्यालय उसका संरक्षण करता हो जाए। उसमें भी हल्ला किया। तो कांग्रेस तो सब अच्छे काम में हल्ला करेगी। यहाँ पे बच्चे ही नहीं है तो क्या करेंगे। अध्यापक फोकट के पैसे ले रहे हैं। बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है। फिर लेकिन दूसरी भवन बात बिल्डिंग इसमें है, रास्ता बिल्डिंग है, नहीं भवन है, वहाँ भवन भी है लेकिन रास्ता नहीं है। वहाँ रास्ता नहीं है, बच्चे नहीं है। जी बच्चे ही नहीं है तो स्कूल चला के क्या करोगे, फिर रास्ता की प्रॉब्लम है। अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार में शुरू की गई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्राथमिक स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तब्दील किया गया, जिन्हें नाम दिया गया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल। सरकार ने इसका प्रचार प्रसार भी खूब किया, लेकिन अब इन स्कूलों के प्रति छात्र छात्राओं का या अभिभावकों का मोह भंग होने लगा है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में स्कूलों में संख्या नहीं है, प्रवेश नहीं है। यदि मोटे मोटे आंकड़े को देखा जाए तो 3,737 स्कूलों में अभी भी 5.5 लाख से ज्यादा सीटें खाली है, यानी कि इन सीटों के लिए आवेदन आए ही नहीं। सरकार ने मौका दिया, पिछले साल जीवन दान दिया और फिर इस जीवन दान देने के बाद भी अभी तक भी सीटें खाली ही पड़ी हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कल सीकर के लक्ष्मणगढ़ में कहा कि 1100 के लगभग स्कूलें बंद होने के कगार पर है या फिर उन्हें नजदीकी बड़ी स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन को दिखाएं कि महात्मा गांधी स्कूल के भवन बड़े जोर शोर से बनाए गए थे, तैयार किए गए थे, काफी रंग रोगन किया खर्च किया गया था, पैसा खूब बहाया गया था। या ये कहा जाए कि प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा देने के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार करके इन स्कूलों को शुरू किया। मैं कहूँ कि वो दिखाएं पूरा का पूरा प्रदेश आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार स्कूल है ये और बहुत शानदार खेल ग्राउंड है, रोड से सटा हुआ विद्यालय है, लेकिन
फिर भी बच्चों का प्रवेश यहाँ नहीं है, या ये कहा जाए कि इन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के प्रति बच्चों में रुझान ही नहीं था। हालांकि शहरों से सटे हुए कुछ विद्यालयों में अच्छी खासी संख्या है, या ये भी कहा जा सकता है कि इन स्कूलों में अध्यापकों की कमी मान लें या फिर व्यवस्थाओं की कमी मान लें, जिसके तहत प्रवेश नहीं हो पाया, या ये भी कहा जा सकता है कि जो स्टैंडर्ड जो प्राइवेट स्कूल निजी शिक्षण संस्थानों ने अंग्रेजी माध्यमों में दिए, वो स्टैंडर्ड ये महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल नहीं चला पाए या बना नहीं पाए, जिसके चलते ये तमाम जो लोग हैं वो स्कूलों जो है बंद होने के कगार पर है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर एक बार कहीं ना कहीं सरकारों के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलनी है, क्योंकि जब बच्चे नहीं होंगे तो अध्यापक क्या करेंगे, इन व्यवस्थाओं क्या करें। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इन संपत्ति का खुर्द-बुर्द ना हो, लोग अतिक्रमण ना करें, लोग इन पर कब्जा ना करें। इसके चलते जिन विद्यालयों में बच्चे नहीं हैं उन स्कूलों को बड़े स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। सहयोगी श्रवण के साथ बीएल स्रोत, एनडीटीवी, सीकर।